और मैंने कहा कि देखिए आप लोग हमला करवाते हैं ना, आप वहाँ हमला करवाते ना आपको कुछ बोलते। अब मैं बोला तो इनको मिर्ची लग गया। भानु जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भेज देंगे अगर छुआ बीजेपी का। तो बाप का औकात है औकात इसका। झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेज वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है, अंग्रेज तो खदेड़े हैं ना, अब इसको भी खदेड़ेंगे। उल्टा पुल्टा उल्टा नहीं, कौन बोला झारखंडी है? ये लोग विदेशी लोग हैं। झारखंड में इसको हम लोग शरण दिए हुए हैं। जब शरण दिए हैं तो तमीज से बोला करो, तमीज से रहा करो। इरफान अंसारी को नहीं जानता मैं, डेप्थ बहुत है, बता दे रहा। मेरा झारखंड है, हमारा झारखंड में बाप ने झारखंड लिया, जैसे शिबू सोरेन जी और फुटान साहब ने झारखंड लिया, तब इसका ई पैदा हुआ है। और तुम इरफान अंसारी को बोल दोगे, है हिम्मत पूरा? आगे दिखा देना सामने मीडिया में। रोज 10 बजे दारू पी के उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या समझ लिया तुम? इरफान जी मजाक बना के रख दिया है। मंत्री जी खाली समय मिल गया है। आपके सम्मान में परवरिश हुआ है, और जिसने भी एक कुकृत किया है उसकी जांच हो रही है। जांच में पाया गया कि भाजपा का कार्यकर्ता था, फोटो है मेरे पास, झंडा भाई बीपी ज्वाइन किया है वो। और हमें लगता है इसकी जांच होनी चाहिए, और भाजपा ने उनको पैसा दिए बुलवाने के लिए। तो बीजेपी को बचना चाहिए, मुद्दा वो नहीं है। माँ होती है, माँ का सम्मान हम करते हैं। मोदी जी की माँ हो या किसी की भी माँ हो, या इरफान अंसारी की माँ हो, वो माँ है। लेकिन प्रधानमंत्री तो आज रो रहे थे। अब देखिए हमको क्या के लिए बुलवा रहे हैं उल्टा पुल्टा? तो हम तो चाय बेचे, चाय देखे क्या? नहीं, हम आज से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेना चाहिए। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि विगत टेन्योर से लेकर आज तक सभी विभागों में कैसे लोगों को अपना विभाग हो ज़्यादा तेजी से काम कर रही है, जागरूकता ज़्यादा है और ज़्यादा काम करने का लक्ष्य है। आज नियुक्ति पत्र भी सरकार ने दिया है युवाओं को, लैपटॉप 3 लाख का चेक हम लोगों ने दिया है। तो चेहरे पर मुस्कान है युवाओं को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में भी बहुत सिंसियरिटी के साथ में देखा जा रहा है। शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र। हाँ। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। बता दें कि अब तक के सबसे बड़े प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने? एक तरफ नियुक्ति पत्र, दूसरी तरफ जो जैक में टॉपर हैं लड़के लड़कियां, उनको लैपटॉप के साथ साथ स्कूटी और 3 लाख रुपए का जो है चेक दिया गया। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दी गई। क्या कुछ कहा है कैबिनेट की बैठक के बाद? 66 प्रस्ताव की मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, मंत्री कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा है, यह कुछ आप देखिए। चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पटना गए थे और महागठबंधन की रैली को भी संबोधित किया था। क्या कुछ कहा है बैठक के बाद, कैबिनेट की बैठक के बाद, यह कुछ आप देखिए। जो वादा आपने किया था पिछले चुनाव में पूरा कर रहे हैं, और क्या आगे और लोगों को नियुक्ति देना? सीधा रहिए ना, तो फोटो आए। जो लोग सम्मानित हुए हैं, मुझे तो लगता है ज्यादा अच्छा है उन लोगों से आप लोगों को प्रतिक्रिया लेना चाहिए। हम लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम लोग लगातार आप देख रहे हैं कि विगत टेन्योर से लेकर आज तक सभी विभागों में कैसे लोगों को अपना विभाग हो या संस्था हो वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उन सभी लोगों को हम लोग जल्द से जल्द रिक्रूट करें, यह हम लोग का प्रयास है। बिहार आप गए थे सर, बिहार गए थे, लालू जी से मुलाकात भी हुई, कुछ
ऐसा माहौल सीटों के एडजस्टमेंट पे भी बात हुई, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ साथ में लड़ेगा, तो क्या कुछ रणनीति बनी? सब चीज अभी पूछ लो अभी चुनाव आने दो, वो सब चीज बात बताएंगे ना। क्या झारखंड में भी अगर SIR छेड़छाड़ होता है तो आप लोग इस तरह से विरोध करेंगे जिस तरह से बिहार में विरोध हुआ? जब आएगा तब करेंगे ना, अभी इसे भविष्यवाणी करना ठीक नहीं ना है। अगर नहीं आया तो आकांक्षा से कई बच्चों का सिलेक्शन IIT में हुआ है और आज मेरी बातचीत हुई थी बच्चों से, वो ये कह रहे थे कि इसकी संख्या जो है हर जिले में बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि जो लोग ग्रामीण स्तर के हैं वो पहुंच पाएंगे। क्या सरकार की योजना है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोग का सारा चीज पर नजर है, किस तरीके से बच्चे, किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी अपने को तैयार कर रही है। आज आपने देखा होगा कि हम लोग फॉरेन स्कॉलरशिप जहां हम लोग 25 बच्चों को भेजते थे, आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि 50 बच्चों को अब हम लोग भेजेंगे। तो ऐसे हम लोग चीजों को देखते हुए ही आगे निर्णय लेते हैं। अब जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी वैसे वैसे सरकार निर्णय लेगी। सर बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है प्रस्ताव, बहुत सारे अकादमी पारित हुए हैं, सिर्फ ललित कला ही नहीं। सीएम सर बॉम्बे में गेस्ट हाउस बन रहा है, प्रस्ताव भी आया बनाना के लिए इस पर। बहुत बड़ा चीज नहीं, ये सिर्फ बॉम्बे की बात नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे लोग का विचरण है, अधिक से अधिक लोग झारखंड के जाते हैं, उन सब जगहों पर हम लोगों ने वहाँ के सरकारों से निवेदन किया है कि हमें वहाँ पर झारखंड भवन बनाने दिया जाए। तो सिर्फ वहाँ ही नहीं बल्कि मुझे लगता है तेलंगाना में भी मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, वहाँ भी देंगे। और हमें तमिलनाडु में भी हमें मिल चुका है जगह, बल्कि तमिलनाडु में तो एक और जगह भी हमें मिलनी है जहाँ स्वास्थ्य सेवा को लेकर के बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। तो सब राज्य की जनता के लिए हम लोग वहाँ अभी व्यवस्था कर रहे हैं। सर ये एग्जाम का कैलेंडर फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी बातों को जो है रखा है कैबिनेट की बैठक के बाद। साथ में तमाम जो है मंत्री और खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी नजर आ रहे हैं और मंत्री दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, संजय यादव के साथ साथ जो है कुल बता दें आपको कि 66 प्रस्तावों पर जो है आज मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में। और सभी चीज़ों पर जो है उन्होंने इस तरीके से खुलकर जो है कहा है आने वाले दिनों में नियुक्ति पत्र को लेकर, चाहे शिक्षकों को जो है नियुक्ति को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर जो है बातें को रखा है। लैपटॉप के साथ साथ 3 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जो है ड्राइव करके जिस तरीके से जो निकलते हैं कैबिनेट की बैठक के बाद, और देखिए कि साथ में जो है उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू साथ में बैठते हैं और इसी तरीके से जो है यहाँ से निकलते हैं सीट बेल्ट लगाकर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद गाड़ी ड्राइव करके, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिवालय के बाद से चूँकि जो है लंबे अंतराल के बाद जो है जब दिशोम सुबू सोरेन के श्रद्धांजलि के बाद जो है जब श्राद्ध क्रम पड़ने के बाद जो है कैबिनेट की बैठक हुई है। और कैबिनेट की बैठक के बाद जो है आप देखिए कि तमाम जो है कितने सारे लोग यहाँ पर जो फरियादी पहुँचते हैं उनको आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और साथ साथ मंत्री और विधायक भी जो है यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो है वह गाड़ी ड्राइव करके जो है यहाँ से निकल रहे हैं। साथ में आगे एस्कॉर्ट जो है गाड़ी का एस्कॉर्ट देख रहे हैं और आगे आगे देखिए ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है वह यहाँ से निकल रहे हैं हाथ हिलाते हुए। आप देखिए कि जो है यहाँ से खुद ड्राइव करते हुए मर्सिडीज की जो गाड़ी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहाँ निकले हैं। एक मिनट मेरा क्रॉप करोगे तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। जो बात बोलते हो उसको लगाओ, पूछते हो तुम लोग के लिए हम दे रहे हैं, नहीं तो हम नहीं देंगे। और क्रॉप कर चलाते हुए ब्लैकमेलिंग भी कराते हो यार, ये ऐसे बोल दिए सर। आप लोग भी सीरियस बनिए, आप लोग तो सीरियस बनिए। ये प्रधानमंत्री ने जो आज बेबसी जाहिर की है कि देश का कोई नागरिक उनकी माँ की गाली को बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं देखिए, माँ तो माँ होती है, सामने देखे सर। और माँ का मुद्दा कहाँ से आ गया भाई, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद मुद्दा ला रही है
बीजेपी ने खुद मोदी जी की मां को गाली दिलवाया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं था, कांग्रेस के संस्कार में ये नहीं है। हम लोग जो परवरिश हुआ है माँ के सम्मान में परवरिश हुआ है, और जिसने भी एक कुकृत किया है उसकी जांच हो रही है। जांच में पाया गया कि भाजपा का कार्यकर्ता था, फोटो है मेरे पास, झंडा है, बीजेपी ज्वाइन किया है वो, और हमें लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। और भाजपा ने उनको पैसा दिए बुलवाने के लिए, तो बीजेपी को बचना चाहिए। मुद्दा वो नहीं है। माँ होती है, माँ का सम्मान हम करते हैं। मोदी जी की माँ हो या किसी की भी माँ हो या इरफान सानी की माँ हो, वो माँ है। लेकिन प्रधानमंत्री तो आज रो रहे थे। अब देखिए हमको क्या के लिए बुलवा रहे हैं उल्टा पुल्टा, तो हम तो चाय बेचे, चाय देखे क्या? नहीं, हम आज तो अच्छा, आपके एक बयान पे जो है बीजेपी के नेता आप पे जो है बहुत हमलावर है, बीजेपी कार्यालय को लेकर बुलडोजर चलाने के लिए। कोई बोल रहे हैं कांग्रेस का है बुलडोजर चला देंगे, तो बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, ये बातें कब से आई, क्यों आई? आप लोग तो चलाते नहीं हैं, उनको तो मुद्दा मिल जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत काम किया। बिहार में आपने कांग्रेस ऑफिस में हमला किया, हमारे लोगों को वहाँ मार दिया। हम लोग कम लोग थे, आप लोग बड़ी संख्या में। अब कार्यालय जो होता है वो हमारा मंदिर होता है। लोकतंत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ। भाजपा का कार्यालय हम लोग कभी कोई हमारा कार्यकर्ता कभी नहीं गया वहाँ। कांग्रेस का कार्यालय कभी हम लोग कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं गया। लेकिन पहली बार आप क्या दिखाना चाह रहे हो यार? इतनी बड़ी घटना को अंजाम आपने दिया, फिर भी राहुल जी ने क्या कहा कि कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा। संयम रखिए। भारतीय जनता पार्टी ये लोग उग्रवादी टाइप का काम करता है, ये लोग उग्र होकर काम करता है। इसकी मंशा है भड़काना, लड़ाई लड़ना। हम लोगों को शांत रहना है, लेकिन फिर भी हम लोग शांत रहे, और अंतिम में जो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनिए, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अरे मेरे मंदिर पे कोई हमला कैसे कर देगा भाई, कांग्रेस ऑफिस में कैसे हमला कर देगा कोई। तो आवेश में हमने कहा कि है ही मत, तो यहाँ करके दिखाओ यार। निशिकांत दुबे ने तो आपको चैलेंज किया कि झंडा भी छू कर दिखाए पाना। देखिए, मैं तो कहा हूँ कि निशिकांत दुबे जी देवघर में कांग्रेस ऑफिस की बात कर रहे हैं, वो तो कोर्ट का मामला था। हम अगर कुछ बोल दें तुमको बुरा लगेगा, ठीक है। और मैंने कहा कि देखिए, आप लोग हमला करवाते हैं ना, आप वहाँ हमला करवाते ना आपको कुछ बोलते। अब मैं बोला तो इनको मिर्ची लग गया। भानु जी बोल रहे हैं कि बांग्लादेश भेज देंगे अगर छुआ बीजेपी का। तो बाप का औकात है औकात इसका। झारखंड मेरा है, ये लोग अंग्रेजी वाले लोग हैं ये लोग, ठीक है। अंग्रेज तो खदेड़े हैं ना, अब इसको भी खदेड़ेंगे। उल्टा नहीं, कौन बोला झारखंडी है? ये लोग विदेशी लोग हैं। झारखंड में इसको हम लोग शरण दिए हुए हैं। जब शरण दिए हैं तो तमीज से बोला करो, तमीज से रहा करो। इरफान अंसारी को नहीं जानता मैं, डेप्थ बहुत है, बता दे रहा। मेरा झारखंड है, हमारे झारखंड में बाप ने झारखंड लिया, जैसे शिबू सोरेन जी और फुरकान साहब ने झारखंड लिया, तब इसका ई पैदा हुआ है। और तुम इरफान अंसारी को बोल दोगे, है मत तुम्हारा? आगे दिखा देना सामने। मीडिया में रोज 10 बजे दारू पी के उल्टा पुल्टा बोलता है, क्या समझ लिया तुम? इरफान जी मजाक बना के रख दिया है मंत्री जी। खाली समय मिल गया है। बिहार से आए और 15वें वित्त आयोग का 50% राशि आप लोग खर्च नहीं कर पाए हैं। देखिए, बिहार पैसा मांग रहे हैं, मतलब बिहार में बदलाव होगा, बहुत ऐतिहासिक बदलाव होगा। राहुल जी की जो यात्रा है वो लंबी लकीर खींच दिया। राहुल जी ने बिहार की जनता को बचा लिया, युवाओं को बचा लिया, और ऊपर से तेजस्वी यादव तो है ही, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जाके और खूबसूरत से हम लोग उसको भाजपा को समेटने में हम लोग सफल हुए हैं, और 4 चांद लग गया। कल का जो कार्यक्रम था ऐतिहासिक था। हम लोग कार्यक्रम किए, सभा किए, और फिर लालू जी से भी मिले। लालू जी के हम जब मिले तो अपनी बात को मैं रख रहा हूँ, लगा दीजिएगा। इससे अच्छा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। वो महान व्यक्ति है। कहता था जंगल राज बताइए, ये बीजेपी के लोग निकम्मे लोग। आज लालू जी की देन है, बिहार देखिए कितना डेवलप किया है, तो लालू जी की देन है। अब ग्राफ बना दिए, अब मैप बना दिए, और उसी मैप को भाजपा ने नीतीश कुमार हल्का फुल्का चलाया है। और अगर तेजस्वी यादव को सत्ता मिल जाए, कांग्रेस की देन से ही मिलेगा। इतना अच्छा बिहार को संवार देंगे हम लोग, क्या आप सोचिएगा। 15वें वित्त आयोग का राशि पे नहीं बोलेगा, 50% राशि खर्च नहीं कर पाए आप लोग। पैसा आप लोगों को मिलेगा नहीं सेंट्रल से। कई सारे पीएससी केंद्र और ये सब बनना है, वो नहीं बन। 15वें वित्त आयोग की राशि आप लोग खर्च नहीं कर पाए। देखिए, इतनी बड़ी राशि आप खर्च नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, खर्च भारतीय जनता पार्टी की बात पर विश्वास मत कीजिए। नहीं, सुने ना, ये देगा 10 रुपया, हल्ला करेगा 100 रुपया, समझे?
अब मेरे पास फूड भी है। आज देखिए पेपर में आया कि चीनी नहीं मिल रहा है, दाल नहीं मिल रहा है। अरे कितनी बार हम लिख रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, नहीं देता है लोग। मीडिया में कुछ और है, लेकिन सच्चाई ये है यहाँ पर सेक्युलर सरकार है, भाजपा हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यही सच्चाई है। हॉस्पिटल का पैसा रोक रहे हैं, बताइए, स्वास्थ्य का पैसा आप रोक रहे हैं, इल्जाम हमारे माथे पे आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। अगर सेंट्रल पैसा नहीं देंगे तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी है ना, हम लोग देंगे पैसा। अच्छा, मंत्री जी रो रहे थे, क्या आप मान रहे हैं इसको? वो रो रहे थे और कई उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश कार्यालय में बैठ के भी विलाप करते हुए देखे। नहीं देखिए, हंसी आता है। अच्छा मंत्री जी, फर्जी डॉक्टर जो है, फर्जी हॉस्पिटलें जो है, कई ऑपरेशन कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, वह डिलीवरी केसेस जो है इस तरीके से हो रहे, तो उन पे शिकंजा लगाने के लिए आप सबको हमें मिले क्या? और आप ही बोलते हैं, आपका विभाग। आज चतरा में एक मामला हुआ, एक बच्चे को जो है फर्जी डॉक्टर ने मार दिया। इन लोगों को ताला कैसे लगाइएगा आप? स्वास्थ्य विभाग आपके अंडर में आता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो है 4 करोड़ जनता है झारखंड में, तो 4 करोड़ जनता से टच में है स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। तो 4 करोड़ लोगों को प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू सबको है। तो एक मिनट सुनिए ना, हेल्थ का इशू सबको है। आज देखिएगा, हेल्थ में जब काम हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो बदनामी होगा ना भाई, बदनामी तो करेगा। जहाँ काम नहीं होगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो मैं काम कर रहा हूँ तो मौका मिल रहा है विपक्ष को बोलने का, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं काम कर रहा हूँ। और रही बात की कुछ फर्जी डॉक्टर है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं बिना लाइसेंस, मैं जांच कराऊंगा। पर्टिकुलर नाम तो बताइए। कई आप छोड़िए, ऐसे कई हवा में फेंक में बोलिए थोड़ी मान जाएंगे हम। आप हमको बताइए, आप हमको पर्टिकुलर नाम दीजिए किस जिला में कहाँ पे फर्जी है, आप बता के देखिए। हम कार्रवाई नहीं करें तो बताइएगा, मंत्री जी मैं जांच करवा लूंगा, फिर भी आप बोले। बैठक के बाद निकल चुके हैं आदिवासी कल्याण के मंत्री मंत्री चमरा लिंडा जी, उनसे बातचीत करेंगे। दादा कैसा रहा बैठक? बहुत सारा था, आज उधर ही से डिपार्टमेंट से मिलेगा, मेरा कोई चीज़ था नहीं। मिल जाएगा, मिल जाएगा। वही बहुत सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट का नहीं था, विभाग से संबंधित नहीं। 70 के करीब आज मैक्सिमम है, मैक्सिमम आज तक का मैक्सिमम। अब तक का सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा आज तक। हाँ, प्रस्ताव पारित। सरकार एक से एक फैसले ले रही है, किस दिशा में आप लोग किन वर्गों को लेकर काम कर रहे हैं? हाँ, ज़्यादा तेजी से काम कर रही है, जागरूकता ज़्यादा है और ज़्यादा काम करने का लक्ष्य है। आज नियुक्ति पत्र भी सरकार ने दिया है, युवाओं को स्कूटी, लैपटॉप, 3 लाख का चेक हम लोगों ने दिया है, चेहरे पे मुस्कान है युवाओं की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में भी बहुत सिंसियरिटी के साथ में देखा जा रहा है। शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र लंबे दिनों से एकदम ये प्रायोरिटी में है, ये रोजगार देने का प्रायोरिटी। कल दादा ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने कर रहा है मोराबादी में। हाँ, ये हम लोग मान सकते हैं इसको। हम लोग थोड़ी चिंता में हैं, टेंस में हैं। मौसम भी कल साथ दिया, मौसम भी बहुत साथ दिया। हाँ, तो हमारा को लेकर क्या कहेंगे दादा? कल नहीं, हम लोग ना मतलब आदिवासियों का जो कल्चर है, जो सिस्टम है, उस डिटोरिएशन उस पर बहुत टेंस है। इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम फैलाव करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे, यही पर्पस था। हम लोग सफल हुए उसको। ये मेरे लगता है कि अब यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देश विदेश में भी पहुंच गया है। जैसे कल ही हमको पता चला कि नेपाल के लोग भी देख रहे हैं, तो जाहिर है कि ये अच्छा प्रोग्राम था।